वेलकम टू नेटसिस। दोस्तों, आज से हम आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल लैब सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सीसीएनए के स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर हम सीसीएनए के कोर्स के अंदर कवर होने वाली ऑलमोस्ट सभी लैब्स को कवर करेंगे और इनकी तादाद मैं आपको बताता चलूँ 100+ होगी। मीन्स कि हम कोई छोटी से छोटी लैब भी जो आपके सीसीएनए के कोर्स का हिस्सा है उसको स्किप नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इसको एंजॉय करेंगे इस सीरीज़ को, और इससे बहुत सारा आपको फ़ायदा होगा और आप अपने प्रैक्टिकल जो है उनको आसानी से कर सकेंगे। आइए अपनी सबसे पहली लैब का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट लैब है हमारी, ठीक है। इसके मैंने जिसको हम फॉलो कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को, उसको ओपन कर लेता हूँ। सॉरी, लैब टोपोलॉजी हमारी है VLANs के ऊपर, जिसके अंदर हमने 2 स्विचेस जैसे कि हमें टोपोलॉजी में दिखाया गया है, इनको कॉन्फ़िगर करना है और VLANs दी गई हैं। इन VLANs को उसके ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके लिए हम टूल जो यूज़ करेंगे वो पैकेट ट्रेसर है। पैकेट ट्रेसर से आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो पैकेट ट्रेसर एक बहुत ही अच्छा लर्निंग के हवाले से टूल है जो सिस्को ने इंट्रोड्यूस कराया था स्टूडेंट्स के लिए। इस हमारी सारी लैब्स जो हैं वो इसी के ऊपर बेस करेंगे, इसी के अंदर हम बनाएंगे। इसी सीरीज़ की पहली लैब हमारी आज स्टार्ट करते हैं जो VLANs के ऊपर है। हमारी टोपोलॉजी के अंदर 2 स्विच हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर 2 स्विच ऐड कर लेंगे। यहाँ पे माउस लेके जाएंगे आप इसके ऊपर। पहले राउटर्स हैं, उसके बाद स्विचेज हैं। तो यहाँ से हम कोई से 2 स्विच ले लेंगे। 2950 में ले रहा हूँ। ये स्विच ले लिया मैंने और यहाँ पे दूसरा स्विच ले लिया। इसके बाद हम इनको आपस में कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन को सिलेक्ट किया और यहाँ से सिमिलर डिवाइसेस हैं, इसलिए हमें क्रॉसओवर केबल जो है कनेक्ट करनी पड़ेगी। पोर्ट 01 को पोर्ट 01 से हमने कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट जो टास्क हमारा ये है कि टास्क 1 ये है। इसमें हमारे पास 3 टास्क हैं लैब 1 के अंदर। सबसे पहले जो टास्क है वो ये है कि हमने जो ये पिक्चर के अंदर VLANs दिखाई गई हैं, इस तरह की VLANs हमने क्रिएट करनी है स्विच 1 के ऊपर। स्विच 1 को हम ओपन कर लेते हैं। स्क्रीन को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ ताकि टोपोलॉजी भी हमारे सामने रहे और हम एक साथ दोनों चीज़ों को देख सकें। ये चीज़ अब यहाँ पे ठीक रहेगा। डबल क्लिक करेंगे और हम CLI में आ गए। हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट इसका कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो आ गया। ठीक है जी। सबसे पहले उन्होंने रिक्वायरमेंट किया कि इसका होस्ट नेम चेंज करें SW1। हम यूज़र मोड में हम पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ होस्ट नेम SW1। होस्ट नेम हमारा चेंज हो गया। अभी हमने ये 4 VLAN जो है इसके अंदर क्रिएट करनी है। VLAN क्रिएट करने के लिए मैं लिखूँगा VLAN का नंबर, लिख के एंटर किया। उसके बाद नेम लिखूँगा उसका सेल्स, एग्जिट किया। सेकंड VLAN 20 नेम मैनेजर्स, एग्जिट। VLAN 30 एंटर, नेम इंजीनियर्स, विथ
40 name support and exit। ये तो हमारा था टास्क 1 कि हमने VLANs प्रिपेयर कर लिए और स्विच का जो है नेम भी, होस्ट नेम भी चेंज कर लिया। नेक्स्ट टास्क हमारा है कि हमने कॉन्फ़िगर करनी है पोर्ट 5 से 8 तक जो हमें पिक्चर के अंदर दिखाई गई हैं, जिस VLAN के लिए बताई गई हैं उस VLAN के हिसाब से हमने VLANs के अंदर इनको डालना है। यहाँ पे देखें ना, फास्ट इथरनेट 5, इसको VLAN 10 में एंटर करना है, 20 में 6 को ऐड करना है, 30 में 7 को और 40 में 8 को। इसके लिए हमें करना ये होगा, इंटरफेस की कमांड लिखनी पड़ेगी, फास्ट इथरनेट 05 एंटर, 0/5 और इसको VLAN असाइन करने के लिए कमांड होती है स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। VLAN 5 जो है हमारी पोर्ट फास्ट इथरनेट 5 VLAN 10 का पार्ट बन गई है। हमें सेकंड पोर्ट हमारी फास्ट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/6 और इसको हमने करना है स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, इसको 20 का पार्ट बना देना। नेक्स्ट हमारी पोर्ट है 7, शॉर्ट फॉर्म इंटरफेस की INT और FA फास्ट इथरनेट 0/7 और इसको हमने VLAN 30 के अंदर एंटर करना है, एक्सेस VLAN 30। लास्ट में हमारे पास है इंटरफेस फास्ट 08 और इसको हमने ऐड करना है VLAN 40 के अंदर। हमारा दोनों टास्क जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद थर्ड टास्क हमारा ये था कि हमने वेरीफाई करनी है कॉन्फ़िगरेशंस। पहला टास्क हमने ये किया कि VLANs क्रिएट की, स्विच का नाम होस्ट नेम चेंज किया, जो पोर्ट्स दी गई थी उनको उनके अकॉर्डिंगली उन VLANs के अंदर ऐड कर दिया। और अब हम फाइनली देखेंगे कि जो हमने काम किया है वो इसको वेरीफाई करेंगे। डू शो VLAN ब्रीफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट एक ही VLAN होती है, VLAN 1, जिसके अंदर सारी पोर्ट्स असाइन हुई होती हैं। जो हमने VLAN क्रिएट की, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 और VLAN 40, और उनके अंदर जो पोर्ट्स हमने ऐड की वो आ चुकी है। कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए डू राइट की कमांड दे सकता हूँ मैं, तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन जो है स्विच की NVRAM के अंदर सेव हो गई है। अभी अगर मैं सिस्टम को, अपने स्विच को रिस्टार्ट भी करता हूँ तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन जो है सेव रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लैब के साथ।